तो जब से ये नागपुर में वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद इन जनरल जो ये एक बहस चल रही है कि अम, क्या औरंगज़ेब एक बढ़िया इंसान था कि रिस्पेक्टफुल इंसान था कि उसका नाम ज़बरदस्ती हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स हो रही है सो कॉल्ड उसके वजह से उसका नाम घसीटा जा रहा है। और ये क्या आरएसएस वालों की साजिश है और ये क्या मतलब बीजेपी की साजिश है, बीजेपी जानबूझ के वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। ये अभी भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। और आई थिंक आज से 2-3 साल पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर है ऑड्री ट्रुस्की नाम की, अ, वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ औरंगज़ेब लिखती है और बोलती है कि बेसिकली ये जो इंडिया का जो राइट विंग है वो उसको नाजायज़ बदनाम कर रहा है। ठीक है, बेसिकली जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो उसको नाजायज़ बदनाम कर रहे हैं। तो चलो, चूतियों की तो दुनिया में कमी है नहीं, तो बाहर से भी आ जाते हैं थोड़े। तो अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट झाड़ पोंछ क्यों नहीं करती। लेकिन अभी जो ये चल रहा है इसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। जिन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी या आरएसएस या हिंदुत्व या कोई भी इस तरीके की चीज़ों पे या पॉलिटिक्स पे या वोट बैंक पे नाम लगा रहे हैं कि औरंगज़ेब एक बुरा व्यक्ति था, एक ऐसा सोर्स उठाते हैं जो कि आरएसएस, बीजेपी, ये सब डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, वोट बैंक इस सब से पहले का एग्जिस्ट करता है, इस सब से काफ़ी पहले एग्जिस्ट करता है। और उसका ओरिजिन भी हिंदुइज्म में नहीं है, उसका ओरिजिन है सिखिज्म में। सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उनको औरंगज़ेब ने मृत्युदंड दे दिया था। और वो भी कोई आम मृत्युदंड नहीं था, फुल टॉर्चर जो जिसे कहा जाता है। मतलब जो कहानी है या जो आम अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उन्हें गर्म तेल से खौलते हुए कड़ाहे में डाला गया। जुर्म क्या था कि वो सिखिज्म छोड़ के कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते। उनके साथ दो उनके सेवक कह लो या अनुयायी कह लो आए थे। उनका नाम है भाई सतीदास और भाई मतीदास। उनको आरे से लिटरली उनके आगे चिरवा दिया गया, बीच से उनकी बॉडी के, उनके अंदर दहशत डालने के लिए कि ये देखो हम ये हाल करेंगे अगर आप नहीं होते कन्वर्ट। तो ये आपके रिस्पेक्टेबल औरंगज़ेब हैं। किसी भी बड़े सिख गुरुद्वारे में चले जाएंगे आपको इन चीज़ों की पेंटिंग मिल जाएगी, जहाँ इन्होंने पेंटिंग बना के बताया हुआ है, इन स्टोरीज़ को बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में दर्शाया हुआ है इन दृश्यों को। आज के टाइम पे जो कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो दुनिया है जिसमें कि वॉर को बड़ा नेगेटिव और ये कि यार ये तो कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ वॉर और वट एवर, क्या ये सब दिखाया जाता है। क्योंकि हम लोग इस एरा में बड़े हुए हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि किस लेवल का वायलेंस होता था सिर्फ 100-150 साल पहले आज से, इंसानों के द्वारा इंसानों के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि औरंगज़ेब कोई बहुत यूनिक था या उसके जुल्म ऐसे थे जो किसी ने पूरी दुनिया में नहीं किए, बट सर्टेनली ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। वो जितना बुरे लेवल का आप टायरेंट सोच सकते हो, मास मर्डरर सोच सकते हो, जेनोसाइडल मेनियक सोच सकते हो, वो था। जिन लोगों को भी मोस्टली लेफ्ट के लोग होते हैं जिनको औरंगज़ेब बढ़िया लगता है, उन लोगों का एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है गाज़ा के प्रति, जो गाज़ा में इसराइल की जो वॉर चल रही है उसमें जो हो रहा है। गाज़ा में जितने बंदे इसराइल ने मारे हैं ना, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा बंदे औरंगज़ेब ने मारे थे। मतलब बॉम्ब और गोलियों से नहीं कि वो मर गए डायरेक्ट, उनको मतलब लिटरली कटवा के तलवारों से स्लॉटर करवाया था उसने। और गाजा में तो चलो ऊपर से उनका ये शक होता है कि चलो भाई नीचे कोई हमास का बंदा होगा या कुछ भी होगा, उसके उन्होंने बंदे अगवा किए हुए हैं इसराइल के, तो कुछ तो छोटे से छोटा मोटा कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है ना वो, या कुछ तो रीजनिंग दे पा रहा है। सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है, कुछ तो रीजनिंग दे रहा है। अक्टूबर 7 का कह रहा है कि भाई अक्टूबर 7 हुआ था उसके बाद हम ये कर रहे हैं। औरंगजेब की क्या रीजनिंग थी, कॉन्कर करने के लिए सिर्फ। तो
हिस्ट्री को आपको बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, खोल के 1-2 चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे आपको रियलाइज होगा। एनीवे, जफ़रनामा देख, तो जफ़रनामा तो बेसिकली गुरु तेग बहादुर सिंह जी के जो बेटे थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10वें गुरु थे सिखों के। उनकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ औरंगज़ेब के साथ लड़ते हुए निकल गई, जिसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, अपनी ग्रंथ भी लिखे उन्होंने, सॉरी ग्रंथ वगैरह भी उन्होंने लिखे, जिसके साथ उन्होंने बहुत रचनाएं भी की और काफ़ी ग्रंथ वगैरह भी लिखे। लेकिन जो एक मेजर पार्ट था उनकी लाइफ का, वो मुग़लों के साथ, स्पेशली औरंगज़ेब के साथ, मुग़ल क्या, औरंगज़ेब ही राजा था उस टाइम पे, तो उसके साथ लड़ते हुए निकल गई। उनके 4 बेटे थे, जो जिनमें से 2 बेटे युद्ध के मैदान में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, और 2 बेटों को मुग़लों ने, सो कॉल्ड ग्रेट औरंगज़ेब के चेलों ने लिटरली जैसे दीवार में चुनवा देते हैं, दीवार में चुनवा दिया। कितने साल के थे? 3 साल, 5 साल, 4 साल, इस एज के बच्चे थे। और उन 5 साल या 4 साल या 3 साल के बच्चों का जो संकल्प है वो इतना दृढ़ था कि वो उस एज में जिंदा दीवार में चुन दिया जाना उन्होंने सिलेक्ट किया, मुकाबले की किसी की बात सुन लेते। तो जिस व्यक्ति के पिता के साथ ऐसा सलूक हुआ हो, जिस व्यक्ति के बच्चों के साथ ऐसा सलूक हुआ हो, और जो अपने आप में इतनी महान हस्ती हैं, उनका क्या विचार था औरंगज़ेब के बारे में। उन्होंने एक लेटर लिखा था औरंगज़ेब को, जिसको जफ़रनामा भी कहते हैं। लेटर तो वैसे बड़ा है, लेकिन हम उसके ना कुछ एक्सर्प्ट्स देखते हैं, और मैंने उसकी हिंदी ट्रांसलेशन निकाली है ताकि मैं भी उसे पढ़ सकूं और आप लोग भी उसे समझ सको और मैं भी समझ सकूं। तो देखते हैं। तो ये गूगल पे जफ़रनामा के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, उनमें से कुछ लाइनें उठाई हुई हैं, इन्होंने बताया हुआ। पूरा लेटर तो मैं नहीं ढूंढ पाया, बट ये एक्सर्प्ट्स हैं। दुनिया में सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं जिसके हम दोनों ही आश्रित हैं, परंतु आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके धर्म से अलग है। मतलब जो आपके धर्म को बिलोंग नहीं करता, आप उसे मारते हो। ये गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं औरंगज़ेब को। ईश्वर ने मुझे न्याय बहाल करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, इसलिए हमारे बीच शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि मेरा काम है न्याय करना, और क्योंकि तुम जो तुम्हारे धर्म से अलग हैं उनको मारते हो, तो हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा काम है न्याय स्थापित करना। उसके बाद कहते हैं, मैं युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा, तुम 2 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद कहते हैं, अगर तुम कमजोरों पे जुल्म करते हो, उन्हें सताते हो, कसम है कि एक दिन आरे से चिरवा दूंगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं औरंगजेब को। शत्रु भले हमसे 1000 तरह से शत्रुता करे, पर जिनका विश्वास ईश्वर पर है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये उसे कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, चाहे तुम कितने भी बड़े ताकतवर हो। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं औरंगजेब को। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी चीज के बारे में ऐसा कह दिया ना, तो कांग्रेस मेरे इस पे आके भी बैठ जाए ना, तो भी मैं घंटे का भरोसा ना करूं कांग्रेस की बात पे, या जो भी लेफ्ट का जो भी चूतिया आगे जो मर्जी बकवास टट्टी कर दे मुंह से अपने, इनके आगे मुझे और कोई गवाही नहीं चाहिए किसी फुद्दू बंदे की। एक और साइट पे एक्सर्ट मिला उसका, दुनिया में सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं जिनके आगे हम दोनों आश्रित हैं, सेम लाइन, परंतु आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके धर्म से अलग है। ईश्वर ने मुझे न्याय बहाल करने के लिए दुनिया में भेजा है, इसलिए हमारे बीच शांति कैसे हो सकती है? मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को यह चेतावनी भी दी कि उन्होंने पंजाब की पराजय की पूरी व्यवस्था कर ली है, यानी कि गुरु पंजाब में औरंगजेब को हराने की। गुरु गोविंद सिंह ने वीरता का परिचय देते हुए लिखा कि मैं युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा, तुम 2 घुड़सवारों को साथ लेके आना। इतना ही नहीं, औरंगजेब को ललकारते हुए गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं कि अगर तुम कमजोरों पर जुल्म करते हो, उन्हें सताते हो, कसम है कि एक दिन आरे से चिरवा दूंगा। ये किसी बढ़िया इंसान को इस तरीके की बात कही जाती है, वो भी गुरु के द्वारा। एनीवे, जितना मुझे इस मसले पे कहना था उतना मैंने कह दिया है।